ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। हम जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, श्वास लेना नहीं भूलते। ऐसे ही जीवन में इच्छा पूरी हो या ना हो, भगवान का साधन पूजन करना कभी नहीं भूलना चाहिए। शिव की आराधना कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये स्वार्थ के लिए नहीं होगा। कहा है, शिव की पूजा के बिना कोई आराधना पूरी नहीं। सारे संसार के जप तप नियम व्रत शिव की पूजा, इसने दिखा के खाना और धोखे पीना। कौन कह गए? शंकराचार्य जी कह गए, जो भी भोजन बने परमात्मा को दिखाकर खाना। रामचरितमानस में जब राम जी को पूछा गया, राम जी ने पूछा कि मैं कहां रहूं, मुझे बताओ, मैं कहां रहूं, मुझे बताओ। बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान कहां रहे, कौन बताएगा? संत बता रहे हैं। चार चौपाई रामचरितमानस। तुम्हीं निवेदित
भोजन करही तुम्हि निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हम कैसा करें जीवन? प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही कर नित करही राम पद पूजा कर नित करही राम पद पूजा। और भगवान के चरणों की पूजा हम सोचते हैं कि हम जो घंटी बजा ले, चंदन चढ़ा ले, फूल चढ़ा ले, भगवान की पूजा है। लेकिन मानस कह रहा है, हम नहीं कहते कि भगवान की पूजा केवल पत्र पुष्प चंदन से होता है। हमारी पूजा सांगो पांगो और पर्यंत समय तक है। पर्यंत समय बस एक प्रण ले लीजिए, बहुत अच्छी बात शंकराचार्य, एक प्रण लीजिए कि जो भी घर में बनता है भगवान को दिखाकर खाना। अच्छा, अन्न का दोष है ना, अन्न का दोष। आप जब फसल पैदा करते हैं, आप नहीं करते, आपके घर में जो अन्न आता है वो किसान के घर से आता है। उस अन्न को पैदा करने में जो दोष होता है, अन्न दोष, वो दूर कौन करेगा? अन्न दोष को कौन दूर करेगा? अन्न को पैदा करते समय कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं, कीटनाशक डाला जाता है, दवाई का छिड़काव किया जाता है, चूहे मारे जाते हैं, बहुत सारे अन्न के दोष हैं। ये अन्न में जितने भी दोष होते हैं ना, ये अन्न के दोष को परमात्मा को जब अर्पण कर दिया जाए तो दूर हो जाता है। इसलिए कहा तुम्हें ही निवेदित भोजन करें, भगवान को दिखा के खाना। 5 आहुति निकालना। पहले हमें शिव भक्त बनना होगा, शिव की कथा को सुनने के लिए शिव भक्त। तो कैसे हो? 5 आहुति अपने घर में पहले निकालो। गाय को आहुति निकालो, गाय को आहुति निकालो। एक व्यक्ति ने कहा मैं शिव की पूजा करता हूं तो मुझे गाय से क्या लेना देना है? मैंने कहा एक बात बताओ कि मुझे विजयनगर आना है तो मुझे अपने गाड़ी से क्या लेना देना है? मुझे आना है ना, गाड़ी का क्या कर? यहाँ कथा मेरी गाड़ी करती है कि मैं कर रहा हूं? यहाँ मुझे आना जरूरी है, मेरी गाड़ी को आना जरूरी है। लेकिन गाड़ी के बिना मैं आ सकता हूं क्या? आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव को मनाते हैं, भगवान शिव की सन्निधि चाहते हैं, तो शिव धर्म पे आरूढ़ है, शिव वृषभ पे आरूढ़ है, शिव नंदी पे विराजमान है। और नंदी तभी होंगे जब गौ माता हो। गाय के बिना नंदी तो हो नहीं सकती है, नंदी के बिना शिव का आधार नहीं हो सकता है। नंदी धर्म का प्रतीक है और गाय समष्टि का प्रतीक है। हर शिव भक्त को चाहिए गाय के लिए अंश निकाले। गाय का प्रथम आहुति है। मैं कई कॉलोनियों में देखता हूं जहां गाय ही नहीं है, खत्म, गाय ही नहीं। महाराष्ट्र के आदर्श शिवाजी महाराज, लेकिन शिवाजी महाराज का जब जय बुलाते हैं ना, उनका जब यशोगान करते हैं तो सबसे पहले गाय का नाम लिया जाता है। वो ब्राह्मण प्रतिपालक। भगवान राम ने जन्म लिया तो विप्रधेनु सुर संत हित, लेकिन यहाँ शिवाजी को भी गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहा गया। वो गौ के प्रतिपालक हुए। लेकिन ये होना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी कॉलोनी है, सरकारी कॉलोनी आपको बताएं, कुछ तो प्राइवेट भी है, सरकारी भी है। लेकिन कुछ दिन पहले एक सरकारी कॉलोनी के लोगों ने गाय रखा तो उन पे केस हो गया, उन पे कार्रवाई करने की मांग की गई। वो हमारे पास आए कि बाबा जी आप तो गौ भक्त हैं, आप कुछ करिए।
हमने कहा उन्होंने केस किया तो हम भी केस करेंगे। दोनों पक्ष की सुनवाई हुई। उन्होंने वादी रखा गाय को, हमने प्रतिवादी रखा उनके कुत्ते को, कि घर में तो इनके कुत्ते हैं, अब घर में कुत्ते रख सकते हैं, गाय नहीं रख सकते। हमने कहा चलो मामला चलने दो। 2-3 हफ्ता तक वादी प्रतिवादी चला। आखिरी में वकील ने हाथ जोड़ दिया कि भैया मैं गाय को कुत्ते के सामने नहीं रख सकता, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी जानता हूँ कि गाय ही हमको पाग लगाएगी, कुत्ता पाग नहीं लगाएगा। वादी प्रतिवादी बड़ा बहस हुआ, मामला बड़ा रोचक था। इतना समय नहीं बताऊं, लेकिन एक जगह मैंने बताया था। आप मेरे YouTube चैनल पर यदि देखना चाहें, मेरा नाम लिखें राम बालक दास, तो चैनल खुल जाएगा, तो आप उसमें देखिएगा गाय और कुत्ते का अंतर। 3 घंटे का वो बहस मैंने डाला। आपको विषय समझ में आएगा कि आज जिस ढंग से लोग कुत्ते को पहला कौर देने लग गए, उसके जगह गाय को यदि पहला कौर दें, पहली आहुति दें, तो उसका परिणाम क्या होता है। आज भी एक रोटी आप गाय के लिए निकालते हो, बहुत माताएं यहाँ हैं जो लोग गाय के लिए एक रोटी निकालते हैं। कई के दरवाजे में आती है, कई के यहाँ तो आती नहीं है, तो वो लोग रख देते हैं। थोड़ा आटा, थोड़ा चावल, एक मुट्ठी निकाल कर रख देते हैं, फिर कहीं गौशाला वगैरह में जाके देते हैं। ऐसे भी कई लोग करते हैं। धर्म को बचाना है तो लोग कई तरीके से बचा रहे, अपने अपने तरीके से लगे। खलमंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म में भी कही बाती। लेकिन मेरा कहना यह है कि 5 आहुति किए बिना भोजन करना अपराध है। पंच कवल कर जेवन लागे। गाय के लिए निकालना, कुत्ते के लिए निकालना, अतिथि के लिए निकालना, अग्नि के लिए आहुति। हमारे त्रिसंध्या होम में अग्नि में प्रतिदिन भोजन का होम देना यह आवश्यक था। अच्छा, घर में जब तक चूल्हा था लकड़ी वाला तो समझ में आता था। एक गैस चूल्हा जब से आया तो अग्नि में हवन करना तो अपराध हो गया। कैसे डाले अग्नि में आहुति? तो वो थोड़ा गाय का कंडा, हमें तो आज सुबह हवन करना था ना, तो हमने कहा भाई कंडा भूल गए लाना। हम तो लेके चलते हैं, क्या पता कहीं मिले ना मिले। तो नहीं, जो हमारी सेवा में है वो तत्काल व्यवस्था किए। बोले नहीं, हमारे घर में तो गाय है और हम कंडा बनाते हैं। अच्छा लगा कि चलो अभी शहर में भी विजयनगर है जहाँ कंडा गाय का, कल को मिलेगा नहीं गाय का कंडा। अब तो मिलने लग गया अमेज़न पे और कहाँ फ्लिपकार्ट में लोग ऑनलाइन मंगाते हैं कंडा गाय का। गाय का गोबर मिलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये अच्छा है। अग्निहोत्र घर में हो, थोड़ा कंडे का आग जलाकर और पीतल के लिए देवता। अच्छा, ऐसा करने से लोग करते हैं ना, तुम्हारा पीतल नाराज हो गया तो क्या करना, 1 महीना कंडा जला के थोड़ा दाल भात डालो आग में, तो आदमी शुरू कर देता है हमारा पीतल खराब हो गया, करो। लेकिन शास्त्रों की आज्ञा है, ये 12 महीना का काम है, 1 महीना का। ये कोई टोटके नहीं बता रहा, विधि है। हम जब तक देव यज्ञ नहीं करेंगे, हमारे घर में देव अंश नहीं आएगा। अंश तो आएगा लेकिन देव अंश नहीं आएगा। फिर विकृति आएगी। कृति बनाने के लिए कार्य करना होगा, तो विकृति से आप बचे रहेंगे। भगवान को भोग लगाना, अब भगवान को भोग लगा से घटता है। आप ऐसे कुछ पात्र में भगवान को रख दो, तुलसी पत्र डाल दो, हे प्रभु स्वीकार करो, उससे आपका भोजन घट जाएगा, कम हो जाता है क्या? बल्कि ये से ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं, जिस घर में ठाकुर को भोग लगाया जाता है वहां 3 के लिए भोजन बना हो और 3 और भी आ जाए ना, तो भोजन पता नहीं कैसे बढ़ जाता है और सबको पूर्ति हो जाती है, फिर भी कम नहीं पड़ता। ये भगवान का चमत्कार है। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी
मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।